ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेद स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। गौड़पादी मांडुक्य कारिका के आराध शांति प्रकरण में हम लोगों ने कल जो है वो यहाँ तक इसका नंबर 28। हाँ 28 हो गया था ना, 29 को हो गया था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आजाते सरसताम अजातम जायते यस्माद् अजाति प्रकृतिरन्यतो न कथंचित भविष्यति। ठीक है, हमने 30 भी पढ़ लिया था। ठीक है, 30 दोबारा पढ़ के शुरू करते हैं। अनादेर अंतवत्वम च संसारस्य न सेत्स्यति अनंतता चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति। संसार को अगर अनादि मानते हैं तो फिर उसका अंत कभी भी नहीं होगा। यानी जो चीज चेंजिंग नहीं है वही अनादि है। आदि है तो फिर वो चेंजिंग है, तो चेंजिंग है तो खत्म होती है। अनादि है तो वो चेंजिंग नहीं है, तो फिर वो मरेगी कैसे। और मोक्ष अगर एक पर्टिकुलर दिन अगर मोक्ष आरंभ होता हमारा तो फिर अंत हो जाएगा, क्योंकि जो नया बना है वो कैसे टिके। इसलिए जब मोक्ष होता है तो अभी मैं मुक्त हो गया ऐसा नहीं होता है। मैं नित्य मुक्त था, यही मोक्ष है। अभी अगर मेरा मोक्ष हो गया तो फिर कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा। ये अभी तक गौड़पाद जी ने प्रूव करके दिखा दिया कि जो चीज शुरू होती है वो खत्म होगी, जो शुरू नहीं होती वो खत्म भी नहीं हो सकती। इसलिए संसार अगर अनादि है तो उसका अंत कभी नहीं हो सकता। हाँ 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 हाँ, अज्ञान को अनादि बोलते हैं। हाँ, क्योंकि अज्ञान कोई चीज नहीं है, ये जवाब है। अज्ञान कोई चीज नहीं है। अज्ञान को अनादि इस रूप में बोलते हैं कि है ही नहीं है वो। हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है ना खाली वो। अज्ञान में अगर कोई चीज होती तो फिर उसके लिए भी वो नियम लागू हो जाता, पर अज्ञान चीज नहीं है। ये हमारा जवाब है इसका। संसार कोई चीज नहीं है क्या? संसार तो चीज है ना। तो वो अनादि और अनंत, अनादि होगी तो अनंत होगी। अनादि अगर आदि है उसका मोक्ष भी कोई चीज है। अज्ञान क्या चीज है? अज्ञान एक शब्द है, जैसा है वैसा आज हम नहीं देख रहे हैं, ये फैक्ट है। अब इसको हम क्या करेंगे, कुछ नाम देना है, अज्ञान दे दिया, माया दे दिया, नाम दे दिया, इससे कोई चीज नहीं बनती। मोक्ष तो एक डेफिनेटली भाव है। मोक्ष को अमुक अभाव ऐसा मानना ही नहीं है। मोक्ष एक पॉजिटिव एग्जिस्टेंस है, जॉयफुल एग्जिस्टेंस है। मोक्ष तो फुलफिलमेंट है। मोक्ष हमेशा भावात्मक है, याद रखो। सांख्य वगैरह लोग सोचते हैं आज्ञा ये क्या, हमारा दुख नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। न्याय लोग भी इसको अभाव मानते हैं।
इसे कोई अभाव है क्या? मोक्ष में अभाव? अरे दुख का अभाव तो कहने को हो गया। ब्लिस हमारे स्वरूप है, वो प्रकट हो रहा है। सच्चित आनंद हमारा स्वरूप है, और वो स्वरूप इटर्नल है। स्वरूप अगर वो आज बनेगा तो फिर नष्ट भी हो जाएगा, ये सवाल हमारा। फिर वो स्वरूप ही नहीं है, इसलिए पिछले इसमें कहा कि प्रकृति नहीं बदलेगी। इसलिए ये चीज शब्द से नहीं जाना है। इसलिए मैंने कहा कि हम भूल गए थे कि ये शब्द प्रयोग ही गलत है। भूल गए थे, अब याद आ गई, तो बाद में ही भूल जाएंगे फिर। ये स्वरूप का अर्थ ये होता है जो हमारा है। हम नहीं जानते थे, जान लिया, तो ये कोई एक चीज है क्या? अब जैसे वो बोले थे चेन आना दिए, उनका चेन कोई एक चीज है क्या बताओ? न बीज अनादि है, न अंकुर अनादि है। तो इस तरह से कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो एक चीज का रिप्रेजेंट नहीं करते। और मोक्ष को उस कैटेगरी में नहीं करना है, मोक्ष भावात्मक चीज है। ठीक है, हमारे शब्दों का खेल नहीं है, शब्दों का खेल हम बता रहे हैं, हम बता रहे मैंने शब्द हमको ये कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। फिर कहने के लिए ऐसा कहेंगे, हाँ ये एक्सेप्शन है, अज्ञान नष्ट होता है। गुरु ठीक नहीं कहना है, अज्ञान कोई चीज नहीं, यही जवाब सही है। फिर वो शिष्य का सवाल आता है, फिर अज्ञान किस में है? तो अरे तेरे में है। तू जानता है अज्ञान है, तेरे में ज्ञान नहीं है, नहीं जान रहा। फिर आपको तो करने लगा जीव में अज्ञान होता है। इतनी चर्चा करते हैं अज्ञान ब्रह्म में होता है कि जीव में होता है। ये सब फिलोसफी को ऑब्जेक्टिफाई करना ही भूल है। हमने कहाँ पढ़ा है? रिसेंटली पढ़ा ना, अज्ञान किस में होता है। शायद उद्योगी तो हम पढ़े शायद। नहीं, वाक्यवृत्ति में पढ़ रहा है। वाक्यवृत्ति में पूछ रहा है शिष्य की एक इसमें, नहीं मैं कौन हूँ, जीव कौन है, जीव कौन है? उसने पूछा तू जीव है, और क्या कहना। इसलिए कुछ चीज ऐसे ऑब्जेक्टिफाई कोई नहीं सकती। हमारा स्वरूप हम ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकते, जितना ही वर्णन कर लो सच्चे आनंद वगैरह से। ये है इसलिए संसार डेफिनेट एग्जिस्टेंस है। इसको अगर अनादि माना तो फिर अंत नहीं। और मोक्ष अगर एक दिन शुरू होता है, ये ऐसे ही तुम्हारा सवाल है। मोक्ष एक दिन अगर शुरू होता है तो उसका अंत भी होता है। जैसे वो बार बार याद आता है वो, अगर लोग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी कहते हैं कि 5,000 साल का मोक्ष, तो अब अंत हो गया उसका 5,000 साल। मोक्ष अगर हमारा स्वरूप है, पता नहीं था अब तक, पता चल गया, अब क्या होगा, हो गया। आचार्य ने वो भी कहा है, जैसे कपड़े के टुकड़े काटते करते उसके बाद क्या होगा, बोले और कुछ नहीं करना है, इसी चीज को देखना है। आंख का और उसका सहयोग की जरूरत है। देखो, और क्या देखो। आचार्य समझा रहे इसको, अयम चापर आत्मना संसार मोक्षो परमार्थ सद्भाववादी नाम दोष उच्यते। संसार और मोक्ष को परमार्थ सत माने अल्टीमेटली
रियल। संसार भी अल्टीमेटली रियल नहीं है, परमार्थ मोक्ष भी अल्टीमेटली रियल। इसलिए तो वैसे प्रकरण में आया था ना, न निरोधो न चोत्पत्ति, न बद्धो न च साधका, न मुमुक्षुर्वै मुक्ता, इत्येषा परमार्थ। तो परमार्थ तो यही है। परमार्थ में कोई बद्ध नहीं है, कोई मुक्त नहीं है, कोई कुछ नहीं। जो बद्ध मोक्ष कर वो है ही नहीं लोग। इसलिए इन दोनों को सत मानने वालों के दोष और भी एक बताया जा रहा है, जो भी हो। अनादेः अतीत कोटि रहित, अनादि का ही अर्थ निकाला। इसके पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। संसारस्य, संसार की चर्चा है। अंतवत्वम समाप्तिर न सेच्यति युक्तिता सिद्धिम न उपवेशति। लॉजिक से तो नहीं बन रहा है। नहीं अनादि सन अनंतवान कश्चित पदार्थ दृष्ट लोके। दुनिया में से कोई चीज हमको नहीं दिख रही कि जो अनादि होकर के अंत हो जाता है उसका। बीजांकुर संबंध ने संबंध नैरंतर्य विच्छेदो दृष्ट इति चेत, फिर वो आ जाता है उदाहरण कि बीजांकुर का जो कंटिन्यूटी है, तो उसका विच्छेद हो जाता है। विच्छेद हो जाता है मैंने हमने नहीं बीज डाली हुई जमीन में तो पेड़ नहीं होगा, कट गए, उसकी लिंक कट गई। पर जब ये वो एक चीज होगी तब लिंक कटना नहीं कटना है कहना। बीजांकुर संबंध नैरंतर्य विच्छेदो भ्रष्ट इति चेत न एक वस्तु अभावेन अपोदितत्व। पहले हमने इसको निकाल दिया है क्योंकि एक वस्तु ही नहीं है ये। तथा अनंतता भी माने इस कॉन्टेक्स्ट में वो फिर से आ जाता है सवाल। जगत के कॉन्टेक्स्ट में बताया था, मोक्ष और संसार के कॉन्टेक्स्ट में फिर बीजांकुर का है, फिर वही है वो। तथा अनंतता भी विज्ञान प्राप्ति काल प्रभाव से मोक्ष से, विज्ञान प्राप्ति जिस क्षण में हुई उस क्षण में मोक्ष हुआ, ये बिगिनिंग हो गया मोक्ष का, आदि मतलब न भविष्यति, उसकी अनंतता नहीं होगी। घटादिशु दर्शन, घटा घट एक दिन शुरू होता है तो फिर टूट भी जाता है। एकदम क्रॉस उदाहरण उसके दे दिया। घटादि विनाशवत अवस्तुत्वाद अदोष इति चेत, ये आ गया तुम्हारा सवाल। ये नया युगों का। मैं तुम्हें आज्ञा एक दिन टूटा जो तुम करो ना, तो घड़ा फूट गया, क्या हो गया, घड़े का अभाव हो गया। तो घड़े का अभाव एक दिन शुरू हुआ ना, अब खत्म नहीं होगा कभी ये घड़े का अभाव। ये आर्ग्यूमेंट पूरा हो। तथा च मोक्ष से परमार्थ सद्भाव प्रतिज्ञा। मोक्ष को अगर असद मानते हैं, इसमें कुछ छूट-छाट नहीं है ना। हाँ, मोक्ष को अभाव अगर मानोगे तो फिर वो कुछ, मोक्ष एक सद वस्तु है, ये शुरू से बताया जा रहा है, इसका हानि हो जाएगी, शश विषाणवत हो जाएगा।
अभाव है तो हमेशा अभाव ही रहे। बाद में वो दूसरी जगह ये आर्गुमेंट है, मोक्ष के अभाव के तुम प्रकार कैसे कर रहे हो? घड़ा फूटने पर जो अभाव है उसको कहते हैं प्रद्भव से अभाव। घड़ा बना ही नहीं था तब जो अभाव है उसको कहेंगे क्या? नवनिर्माण प्राग अभाव। और घड़ा और कपड़ा अलग अलग है, अन्य अन्य अभाव, अत्यंत अभाव एक चीज होगी। घड़ा फूट के अरे घड़े के इंप्रेशन तुम्हारे मन में इसलिए करो घड़ा फूट के अभाव है। अब जो वैद्युत प्रकरण में एक आर्गुमेंट लाया था, दुनिया मिथ्या है क्योंकि पहले नहीं थी बाद में नहीं रहेगी, वो यहाँ पर ला रहे। इस कॉन्टेक्स्ट में संसार और मोक्ष दोनों के कॉन्टेक्स्ट। संसार पहले अनादि है, मैंने उसके पहले कुछ नहीं, बाद में भी नहीं रहेगा। मोक्ष के पहले है तो बाद में भी होगा, इसलिए वो अनादि और अनंत वाला आर्गुमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में फिर से बताया जाए। आदौ अन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा वितथै सदृशा सन्ता अवितथा इव लक्षिता। जो पहले भी नहीं था बाद में भी नहीं रहेगा, वो सत्य जैसा दिख रहा है पर है असत्य ही। सब प्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्मात् आद्यन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृता। इससे कोई प्रयोजन सिद्ध होता है बोलो तो वो प्रयोजन स्वप्न में कट जाता है। इसलिए आदि अंत रहित जो वस्तु है, आदि अंत रहित जो वस्तु है वो मिथ्या ही है। आचार्य कह रहे वैतथ्य कृत व्याख्यानो, वैतथ्य में इसका व्याख्यान हो गया है श्लोको। यह संसार मोक्ष अभाव प्रसंग है ना बड़ी, संसार और मोक्ष के भाव अभाव के प्रसंग में दोबारा आ गया है। इसमें सब प्रयोजनता कैसा है इस कॉन्टेक्स्ट में? हाँ, अभी मोक्ष हुआ, हमारे जीवन में पर्पस सर हो गया, ये प्रयोजन। तो आप स्वप्न देख रहे थे इसलिए स्वप्न नहीं रहा। हाँ कैसे कहते हो संसार? एक समय था भूल गए हम। सर्वे धर्मा मृषा स्वप्ने कायस्यांतर्निदर्शनात् समृते अस्मिन् प्रदेशे वै भूतानां दर्शनम कुतः। ये भी वैतथ्य प्रकरण में आया था, एक शब्द बदल के आया, वहां पर क्या था? वैतथ्य प्रकरण में ढूंढो इसको, शुरू में है बिल्कुल। ये सब प्रयोजनता वैतथ्य का साथ है। मधुबंते छह है। ये पहला ही मंत्र वैतथ्य कारण का
ठीक है, शब्द अलग अलग है, दो तीन मिला करके शब्द आ रहे हैं। अरे धर्म मैंने जीव जो हम देख रहे हैं, स्वप्न में हम जो भी देख रहे हैं वो सब मिथ्या है, क्योंकि हम शरीर में देख रहे हैं और वो नाड़ियों में देख रहे हैं। संवृत्ति अश्विनी प्रदेश है, छोटी जगह में, इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं, नहीं तो वो नहीं हो सकते थे। वो सारे वैधता प्रकरण के आर्गुमेंट सब यहाँ पर है, कॉन्टेक्स्ट ही दूसरा है। निमित्तस्य अनिमित्तत्वम् इष्यते भूतदर्शनादिति अयम अर्थ प्रपंचते इति श्लोक है। ये कुछ श्लोक इसलिए आ रहे हैं कि जिसको तुम लॉजिक के कारण एक निमित्त मानना पड़ रहा है, और वो निमित्त है ही नहीं, ये जो बताया था, उसके लिए ये श्लोक दोबारा है। जीव का क्या हुआ, जीव थे ही नहीं। सही न युक्तम दर्शनम गत्वा कालस्य नियमात् गतौ प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः तस्मिन् देशे न विद्यते। ने जाके आने को टाइम भी नहीं था, मैं इनसे बोले तो वहां क्यों नहीं जगे। इस तरह से पूरे संसार का, मोक्ष का भी इस तरह से मिथ्या तो बताया जा रहा है। जागरिते गति आगमन कालो नियतो देश प्रमाण तो यह तस्य अनियम नियमस्य अभावात् स्वप्ने न देशांतर गमनम इत्यर्थ। जागृति में जो टाइम फिक्स टाइम है, इतना टाइम लगता है जाने को आने को, ऐसा नियम स्वप्न में कोई है ही नहीं है, इसलिए वहां जाना आना हुआ ही नहीं। मित्राद्यैः सह सम्मंत्र संबुद्धो न प्रपद्यते गृहीतं चापि यत्किंचित् प्रतिबुद्धो न पश्यति। मित्र लोगों के साथ बातचीत करके आया था, जगने पर वो नहीं रहता है कुछ भी, और स्वप्न में उसे कुछ मिल गया था, वो भी जागृति में हाथ में नहीं रहता है, इसलिए कहीं जा नहीं रहा है स्वप्न में वो। मित्रादेश संमंत्र तदेव मंत्रण प्रतिबुद्धो न प्रपद्यते, वही उनसे बात हो रही है, वो जागृति में नहीं आता है। गृहीतम च यत्किंचित हिरण्य आदि, सोना वगैरह कुछ हाथ में मिल गया होगा तो वो भी जगने पर नहीं होता है। अतश्च न देशांतरम गच्छति स्वप्ने, इसलिए कहीं जाता नहीं है। स्वप्ने च वस्तु का काया पृथक अन्यस्य दर्शनात् यथा कायस्तथा सर्वं चित्त दृश्यम अवस्तुकम। स्वप्न में जो शरीर होता है काया, वो भी अवस्तुक, वो अनरियली होता है। मैंने खाली ऑब्जेक्ट रियल नहीं, सब्जेक्ट भी अनरियली होता है। पृथक अन्य से दर्शन है, क्योंकि दूसरा एक शरीर तो सोया हुआ है, जो वो शरीर मिथ्या है जो स्वप्न में दिख रहा है वो। तथा काय यथा काय सता सर्व, जैसे शरीर ऐसे ही सब कुछ, चित्त दृश्यम अवस्तु, मन में दिख रहा है, वस्तु कुछ नहीं। स्वप्ने च अटन दृश्यते, यह काया, स्वप्न में घूमती हुई जो काया दिख रही है, सो अवस्तु का, वस्तु नहीं है वो। ततो अन्य स्वापदेश सस्य पृथक कायांतर से दर्शन, क्योंकि उससे तो दूसरा शरीर जहाँ खटिया पर सोया हुआ दिख रहा है। यथा स्वप्न दृश्य कायो असत तथा सर्वचित्त दृश्यम अवस्तुकम जागरिते भी चित्त दृश्यत्वाद इत्यर्थ। इसलिए जैसे स्वप्न में शरीर मिथ्या है, ऐसे सब कुछ स्वप्न का देखा हुआ मिथ्या है, इसी तरह से जागृति में सब कुछ देखा हुआ है।
दो आर्गुमेंट्स कनेक्टेड यहाँ ले आए, क्योंकि दिख रहा है हमारे चित्त को, ये मिथ्या है। स्वप्न समत्वात् स जागरितम अपि इति प्रकरणात्। प्रकरण में इस मंत्र का अर्थ ही हुआ कि स्वप्न जैसा ही है ना, इसलिए स्वप्नों में जैसा दिखाई पड़ता है ऐसे जागृत में भी दिखाई पड़ता है, मिथ्या है। माने ये सारा अब चल रहा है कि हमको जो दर्शन हो रहा है हमारे भीतर में ही है, बाहर मिथ्या है। वही लाइन चल रही है बोधों की। जवाब उसको पहले ही दे दिए कि अद्वैत को मानना पड़ेगा, पर बाकी सब जितनी फिलोसफी है उनको काटने के लिए बौद्धों का एक्सटेंडेड चल रहा है। ग्रहणात जागृत वत हेतु, ग्रहणात जागृतवत तद हेतु स्वप्ने इष्यते, तद हेतु त्वात्तु तस्यैव संजागरितम इष्यते। अब स्वप्न को एक विशिष्ट प्रकार से समझा रहे हैं। ग्रहणात जागृतवत, जैसे जागृति में हम कुछ चीज देखते हैं ऐसे ही स्वप्न में भी देखते हैं, इसलिए जागृति स्वप्न का कारण कही जाती है। किंतु स्वप्न दृष्टा के लिए जागृति सत्य मानी जाती है, क्योंकि जागृत का कार्य स्वप्न है। तो एक मिट्टी वाला उदाहरण ला रहे दोबारा कि जागृत ये स्वप्न का कारण है, इसलिए स्वप्नावस्था में हम उसको सत्य मान रहे हैं, नहीं तो जागृत अवस्था भी सत्य नहीं है। मिट्टी भी सत्य नहीं है, एलिमेंट भी सत्य नहीं है, पर उसका कार्य देख रहे इसलिए सत्य मानना पड़ता है, रिलेटिव। दृश्य असत्वम जागृत वस्तुना, मिथ्या तो इसलिए है जागृतवत जागृत से इव ग्रहणात, जागृति जैसे ही ग्रहण चल रहा है, ग्राह्य ग्राहक रूपेण, जागृति जैसा मने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिंक, स्वप्नस्य तद जागरितम हेतु अस्य स्वप्नस्य स स्वप्न तद हेतु जागृत कार्य इष्यते। तो जागृति का है, जागृति उसका कारण कही जा रही है, क्योंकि जागृति का अनुभव होने के बाद स्वप्न का अनुभव होता है। तद हेतुत्वात् जागरित कार्यत्व तस्यैव स्वप्नदृश एव सत् जागरित न तो अन्येषां। मैंने उसकी जागृति में उसने जो अनुभव किया उसको उससे स्वप्न पड़ा, उसकी जागृति के अनुभव से मुझे नहीं स्वप्न पड़ रहा, उसके लिए ही वह सच है रिलेटिवली। यथा स्वप्ने इति अभिप्राय, स्वप्न के अंदर भी ऐसे ही होता है, जागृति स्वप्न। यथा स्वप्न स्वप्न दृश्य एव सन, साधारण विद्यमान वस्तुवत अभासते, जैसे हम बाहर कोई वस्तु देखते हैं, स्वप्न देखने वाले को तो वही सत्य प्रतीत हो रही है, स्वप्न की वस्तु। तथा तत्कारणत्वात् साधारण विद्यमान वस्तुवत अवभासमानम न तो साधारण विद्यमान वस्तु स्वप्नवत एव इति अभिप्रायः। यानी जागृत वस्तु का इम्प्रेशन होता है, इसलिए जागृति को हम सत्य मान रहे हैं, नहीं तो अपने में देखो तो वो भी सत्य नहीं।
अब एक पॉइंट जो वैधत्य में नहीं निकला था यहाँ पर निकल रहा है। क्या है? अरे स्वप्न हमको क्या 1 घंटे 2 घंटे दिखता होगा, और बाकी दिन भर तो जागृति हमारी ना। अब जागृति की कंटिन्यूटी तो एक जन्म भर है हमारी। तो स्वप्न की कंटिन्यूटी अगले रात तो दूसरे कोई स्वप्न पड़ते हैं। स्वप्न की कंटिन्यूटी बड़ी अल्पकाल के लिए, जागृति की कंटिन्यूटी तो बहुत समय के लिए। इसलिए जागृति रियल है, ऐसा एक नया आर्ग्यूमेंट बना। किंतु ये सारी चीज हम स्वप्न में भूल जाते हैं। जागृति की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, उन्हें कुछ सब भूल जाते हैं बिल्कुल। उत्पादस्य अप्रसिद्धत्वात् अजम सर्वम उदाहृतम न च भूतात् अभूतस्य संभवोऽस्ति कथंचन। अब ये और मूल में जा रहे हैं, जागृति से स्वप्न होता है, यही प्रूव कर नहीं सकते। किसी सत्य वस्तु से असत की उत्पत्ति कैसे होगी? कैसे होगी? अज्ञान में, ब्रह्म में, वो ठीक है, अदरवाइज रियली तो हो ही नहीं सकती। अगर जागृति सत होती तो उससे स्वप्न नाम की असत वस्तु कैसे उत्पन्न हो रही? स्वप्न तो असत है ही। इसलिए कार्य कारण भाव पर ही प्रहार है। ये कार्य कारण भाव कहां से आया? समझ में आ रहा है ना? टॉपिक बदल रहा है। जागृति कारण है, स्वप्न कार्य है, यही गलत है। कारण कार्य सब हमारे दिमाग में ही है। आचार्य करे ननु स्वप्न कारण जागृत वस्तु न स्वप्नवद वस्तुत्व अवस्तुत्व। जागृति स्वप्न का यद्यपि कारण है और स्वप्न असत्य है, फिर भी जागृति असत्य नहीं हुई। अत्यंत चलो ही स्वप्न, स्वप्न तो बहुत अस्थिर चीज है। जागृत तो स्थिरम लक्ष्यते, जागृत तो को हम स्थिर ही देख रहे हैं ना। इसका जवाब है सत्यम एवं अविवेकी नाम से, जिनको विवेक नहीं है उनके लिए सारा ठीक है। विवेकी नाम तो न कस्यचित वस्तु न उत्पादा प्रसिद्ध हो। विवेकी वस्तु तो कोई चीज उत्पन्न होते हुए ही नहीं देख रहा है। अप्रसिद्धत्वात् उत्पादस्य आत्मा एवं सर्वम इति अजम सर्वम उदाहृतम वेदांतेषु। वेदांतिक ऋषियों को कुछ चीज उत्पन्न होते हुए नहीं दिख रही है, इसलिए उन्होंने ब्रह्म को अज बोल दिया है, बाहर भीतर एक। इति यद्यपि मन से जागरिता सतो असत स्वप्नो जायते इति तद असत। तुम जो सोचते हो कि सत्य रूप जागृति से असत्य रूप स्वप्न उत्पन्न हो रहा है, यही ठीक नहीं है तुम्हारा। न भूता विद्यमान अभूत से असत संभव अस्थिर। जो चीज है दुनिया में देखो, उससे कोई असत चीज उत्पन्न नहीं हो सकती। होती है भ्रम से, बस वही जवाब आएगा। नहीं असत शेष विषाणादे संभव दृष्टा कथनचित अपनी। शेष विषाण असत्य, उसकी कहीं से उत्पत्ति हो ही नहीं रही है।
और एक आपत्ति। हाँ? ऊपर पढ़ो। असज्जागरिते दृष्ट्वा स्वप्ने पश्यति तन्मयः असत् स्वप्नेऽपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति। मैंने जागृत में अगर हम असत देख रहे हैं, जागृत में देख रहे हैं वो असत है, ऐसा अगर हम देख रहे हैं तो वही स्वप्नों में आ जाता है दोबारा। उससे हमारा मन भर जाता है, मैंने इंप्रेशन पड़ जाते हैं तो देखते हैं। अच्छा, सपनों में देखते उसका इंप्रेशन नहीं पड़ता, जागृति में क्यों नहीं देखते? जागृत में हमने देखा असत है मान लो, और उसका इंप्रेशन पड़ गया, और सपने में उसका इंप्रेशन हमने फिर से देखा, और सपनों में देखो वो भी असत है, उसका इंप्रेशन क्यों नहीं पड़ा? जागृति में है तो वो कहाँ दिखता है? मूर्ति के रूप में आना अलग है, दिखना अलग है। तो सपने में देखी हुई चीज का इंप्रेशन तो पड़ता ही नहीं। ये फर्क है, ऐसा एक फर्क निकालेगा जाएगा, जवाब भी मिल जाएगा। कहने के लिए तो स्वप्न को जागृति का कार्य बोलना ही पड़ता है। नहीं, जागृति में देखा है, वही तो स्वप्न में आता है। मिथ्या है सब कुछ, ठीक है, पर वो तो स्वप्न में आता है। इसलिए ननु उत्तम त्वया एव स्वप्नो जागृत कार्य में थी। स्वप्न जागृत का कार्य है तो तुमने मान ही लिया था। तद कथम उत्पादो अप्रसिद्ध इति उच्यते। कुछ उत्पन्न ही नहीं होता है, तुम कैसे कह रहे हो? स्वप्न में कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा है ना, वही कह रहे थे। हाँ? स्वप्न में कुछ उत्पन्न हो रहा है क्या? अब नाम तो कुछ लॉजिक में देना पड़ता है ना, तो इसलिए कहा कि जागृति स्वप्न का कारण। शृणु तत्र यथा कार्य कारण भावो अस्माभिर अभिप्रेत इति। हम लोग कार्य कारण भाव किस प्रकार का मानते हैं, ये समझ लो। तुम लोग जैसा कहते हो, जैसा बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, ऐसा कार्य कारण भाव नहीं मानते हैं। इंप्रेशन, परसेप्शन, परसेप्शन, नो इम्प्रेशन। इंप्रेशन को ही जब आप परसीव कर रहे हैं तो उसका इंप्रेशन क्या पड़ेगा? ये जवाब है इसका। सूक्ष्म दृष्टि से देखो, ऊपर से बड़ा है। सारे आर्गुमेंट्स ऐसे हैं कि ऊपर से मधुर लगते हैं, थोड़े गहरे में जाओ तो नहीं लगते। जागृति में कुछ हुआ, इंप्रेशन अनरियल है पर इंप्रेशन हुआ, और इंप्रेशन स्वप्न में देखा, इंप्रेशन का क्या इंप्रेशन पड़ेगा? तो वो वहीं रह गया जागृति में, दूसरा एक ऐसा कार्य कारण भाव है। हाँ, इंप्रेशन ही देख रहे हैं ना। जब हम जगते हैं तो थोड़ी देर तक वो रहता है, गम्यमान कहते हैं उसको, मैंने सब पता है, फिर भी शेर देखा है, कुछ देखा है तो सुबह छाती थोड़ी देर धक धक करती है, थोड़ी देर पर वो अपने आप चली जाती है। उतना ही संसार उसका रह सकता है, वो भी एक्यूट कुछ देखा होगा तो। ये तो उठते ही याद आता है, पर ऐसे ही याद आता है स्वप्न में देखा था ऐसे। जागृति में वो कैरी नहीं हो रहा है। ये कार्य कारण भाव है, ये कोई जगत का जैसे कार्य कारण मानते हो इस तरह का ही नहीं। इसको याद रख लीजिए। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देव, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा,
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।